Good afternoon, sir. Good afternoon. Guys, go through your last lecture notes. If you have any doubts, you ask. Sir, we ended at complex alkyl, right? Yes. वो 4 3 ethyl वाला। हाँ, कुछ उसमें डाउट है या मैं उसके क्वेश्चंस दूंगी यार? नहीं, मैं सिर्फ पूछ रहा था, एक मिनट पढ़ रहा हूँ। एक बार आप रीड कर लो सब लोग, अगर डाउट्स हो तो बोलो, नहीं तो Sir, फिर हम sir, hello, ये ना। sir, आवाज आ रही है मेरी? आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोले। Hello, बोले बोले ना, स्पीक आउट। sir, एम वो आई आपने ऑडिबल टू yes, ऑल sir. अदर स्टूडेंट्स? Yes, sir, you're audible. Sir, audible. Yes, sir. बोली, आर यू सेइंग समथिंग? सर आपने जो स्टेटमेंट लिखाया था कि e of primary suffix will be removed if secondary suffix start with a e i o u वाला, so इसमें y भी होगा क्या? हाँ भाई, वॉवेल एंड वाई जैसे आपने y लिखा है इधर। लिखाया होगा। सर दिखाया था आपने बाय। वाई तो अच्छा ओके यार ठीक है। Typical Gujarati habit you have. Good question. Sir, a habit. guys get the IUPAC name of this complex alkyl? फटाफट आंसर निकालिए इसका। You can share your answer on WhatsApp or you can write answer in chat box. Somebody is saying सर आपने लास्ट लेक्चर का स्क्रीनशॉट शेयर नहीं किया। बेटा मेरे पास स्क्रीनशॉट नहीं रहता है, वो कोई स्टूडेंट ने लेते हैं वही शेयर करते हैं। आई कैन ओनली शेयर द लिंक ऑफ द लेक्चर, उसके बाद उसमें से आप निकाल लो ना स्क्रीनशॉट। वेरी गुड।
चलिए डिस्कशन कर लेते हैं। कई सारे लोगों ने आंसर दिया है और काफी आंसर सही है। Somebody is asking lecture number. This is probably lecture number 3. Guys, last lecture I gave you a note regarding this and I said that the carbon which is directly connected to parent chain, the carbon which is directly connected to parent chain gets number 1 dash. ठीक है? Then you select the longest chain within the complex alkyl. तो ये पूरा आपका कॉम्प्लेक्स एल्काइल है। कॉम्प्लेक्स एल्काइल कैसे पता चलता है कि ब्रांच की भी ब्रांच हो जाए, ये अपना कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, राइट। अब इसमें अनफॉर्चुनेटली ये साइक्लिक कॉम्प्लेक्स एल्काइल हो गया। सो 1 डैश 2 डैश, एक बार अगर साइकिल में आप एंटर कर गए तो आपको पूरे उसमें केवल साइकिल को ही नंबरिंग करना है और किसी को नहीं, ये याद रखना। और अगर नॉर्मल आर ग्रुप को आप एल्काइल बोलते हो तो जो साइकिल वाला होगा उसको आप साइक्लो एल्काइल बोलोगे, ये याद रखना है। जैसे कि अगर ये लगा हुआ है इसको साइक्लोप्रोपाइल बोल देंगे, राइट। ये बेंजीन रिंग है, इसको स्पेशली बोलते हैं फिनाइल। ये 2-3 है, मैं अभी आपको पूरा डिटेल में लिखाऊंगा, एक जस्ट आइडिया दिया आपको कि अगर 4 कार्बन एटम्स हुआ तो साइक्लोब्यूटाइल, 5 हुआ तो साइक्लोपेंटाइल। इस तरह से आप साइक्लिक वालों के नेमिंग करेंगे अगर आपको एल्काइल ग्रुप लिखना है। So I told you last time कि just start from the carbon which is directly connected to parent chain, give that carbon as number 1 dash। आप 1 भी दे सकते हो, but 1 2 3 ऑलरेडी parent chain में होगा, अभी हमने वो स्टडी नहीं किया है। सो अभी हम केवल कॉम्प्लेक्स एल्काइल स्टडी कर रहे हैं, तो 1 डैश उसको दिया, उसके बाद आप पूरा लॉन्गेस्ट चेन चले जाओ। अब ये साइकिल आपको डायरेक्ट कनेक्टेड दिख रही है इसलिए आपको साइकिल में ही मूव करना है, आप कुछ और कर ही नहीं सकते, आपको लॉन्गेस्ट से मतलब ही नहीं है अभी है, आपको केवल साइकिल में ही मूव करना है। और सेकेंड पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, ये पोजीशन से जिनमें इथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो देखो बड़ा सिंपल है, पहली चीज तो नेम तो साइक्लोपेंटाइल से एंड होगा इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल का, और उसके बाद ब्रैकेट, इसके पहले इसके खुद के जो प्रीफिक्सेस हैं, इथाइल 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 इथाइल, 4 इथाइल ग्रुप्स हैं, 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश, इस तरह कॉमा करके लिखेंगे वो लोकैंड्स, और फिर आप सीधे सीधे लिख देंगे टेट्रा इथाइल बिकॉज यू हैव 4 इथाइल ग्रुप्स, टेट्रा इथाइल एंड साइक्लोपेंटाइल, डन। और ब्रैकेट बंद कर दो। स्टार्टिंग में इस ब्रैकेट के आपको वो नंबर लिखना है जिसके साथ ये पेरेंट चेन से कनेक्टेड। सो इफ इट इज 4 तो मैं 4 लिख दूंगा। वी डू नॉट नो 4 है कि 3 है, मैंने ऑलरेडी आपको दिया है, दैट मींस गिवन 4 इज द लोकैंड फॉर दिस कॉम्प्लेक्स एल्काइल। सो दिस इज द वे वी राइट। आप चेक कर लो कितने लोगों के नेम सही हुए हैं, ठीक है। दूसरे वाले में देखो, अगेन ये 1 डैश दोगे, आप याद रखना कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विल गेट 1 डैश, तो गलती से भी मिथाइल से शुरू मत कर देना। सो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब इधर क्यों मूव कर गए, कई बच्चे हैं इसको प्रोपाइल लिख सकते हैं गलती से, लेकिन ये आपको स्ट्रेट ये टेढ़ा करके लिखा है वो चलेगा, बट इट इज एक्चुअली कंसिडर्ड स्ट्रेट। सो ये ब्यूटाइल है, तो नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स विल एंड विद ब्यूटाइल, ब्रैकेट लगा दो। उसके पहले क्या लिखोगे, 2 डैश पे फिनाइल है, 1 डैश पे मिथाइल है। फिनाइल और मिथाइल में पहले कौन आता है, मिथाइल आता है। सो आई विल राइट 1 डैश मिथाइल, देन डैश हाइफन मतलब 2 डैश, और फिर यहाँ लिख देंगे फिनाइल और ब्यूटाइल, और इन सब के बाहर लगेगा 3। दिस इज द वे वी राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स एल्काइल। अब आप चेक कर लो इसको, कुछ कंफ्यूजन हो एनीवन? यस सर, हम हेक्साइल क्यों नहीं बोलते, फिनाइल क्यों बोलते हैं? हेक्साइल क्यों नहीं बोलते, इसको नहीं बोलते बड़ा, हेक्साइल इसको फिनाइल के बाद साइक्लो कॉमा आएगा। ये तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, ये बेंजीन का रिंग है और ये नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्साइल बोलोगे, बेंजीन रिंग को नहीं, उसको फिनाइल बोलते हैं। सर बेंजाइल और फिनाइल में कुछ फर्क है? क्या बेटा? बेंजाइल और फिनाइल में कुछ फर्क बेंजाइल है? जैसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो मतलब होता है लेकिन तुम अभी नहीं जानते हो। ये जिसको तुम बेंजीन उसको बेंजाइल नहीं बोलते।
सर अगर फिर के वो बाद कॉमा आएगा। somebody saying मिथाइल पहले क्यों आया, अल्फाबेटिकली बेटा। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स है जो तुमको जरूरी नहीं कि रूल्स में कहीं इस तरह डायरेक्ट लिखे हो, लेकिन डिस्कशन में जो जो छोटे छोटे डाउट्स आते हैं, ये कीप ऑन राइटिंग इन योर नोट्स। सर यस बोला। फिनाइल के बाद कॉमा आएगा ना? किसके बाद? फिनाइल के बाद। फिनाइल के बाद नहीं आएगा, मतलब लास्ट से जस्ट पहले वाला जो प्रीफिक्स होता है उसके बीच में नहीं गैप होता है ना, कोई हाइफन नहीं आता और कुछ नहीं आता। इज इट क्लियर? सर बोलो ना। सर टेट्राइथाइल कैसे आया? Because there are 4 ethyl groups na, CH2 CH3, CH2 every corner means carbon, CH2 CH3, CH2 CH3. Now you can see 4 ethyl groups na, so एक होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 होगा तो डाई आएगा, 3 आइडेंटिकल ग्रुप्स होंगे तो ट्राई आएगा, 4 आइडेंटिकल ग्रुप्स हो गए तो टेट्रा आएगा। ये सीक्वेंस बनता है। ये 9th में वैसे पढ़ाते हैं, तो मैंने जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस उसको एग्जांपल के फॉर्म में ले लिया, वरना तो अभी रूल सारे लिखने बाकी हैं। सर अगर फिनाइल में वो रिंग नहीं होगा अंदर तो फिर वो हेक्साइल ही होगा ना? हाँ, वो हेक्साइल साइक्लोहेक्साइल। हाँ साइक्लोहेक्साइल। यस। और कोई डाउट है किसी को? चल, सो आई बिलीव सबको क्लैरिटी हो गई है जो भी मैंने अभी लिखाया एग्जाम्पल्स के उसमें। अभी मैं आपको 1-2 ऐसे ही बता देता हूँ गाइस, पर आप ये मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिखाया होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको हम हेलो बोलते हैं। जैसे फ्लोरो होगा, एफ होगा तो मतलब फ्लोरो बोलेंगे, Cl होगा फ्लोरो, Br होगा देन ब्रोमो, I देन आइडो। सिमिलरली NO2 लिखते हैं, दिस इज नाइट्रो, NO, नाइट्रोसो, देन इसी तरह से NH2 है, इसको एमाइनो बोलते हैं, NHR एल्काइल एमाइनो, NR2 डाई एल्काइल एमाइनो, देन ClO, इसको क्लोरिल बोलते हैं, क्लोरिल, एंड देन अच्छा ClO2 को बोलते, क्लोरिल नहीं है ये, क्लोरोसिल। जैसे ये सब इतना आता नहीं है, इनमें से हार्डली जो है 3-4 ग्रुप्स हैं जो बार बार आते, सब्स्टिट्यूएंट। आप हेडिंग डालकर लिख दीजिएगा, सब हेडिंग है ये, प्रीफिक्स के अंडर ही आ रहा है। अल्काइल एमाइनो में क्या लिखा है? डाइल्काइल एमाइनो। नहीं सर, अल्काइल एमाइनो में। हाँ, एल्काइल एमाइनो। तो NH के बाद क्या? NHR, अभी ये सब लिखा ना, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल। अच्छा, हाँ, क्लोरोसिल हो गया, फिर ClO2 ये है क्लोरिल, देन ClO3 ये इसको बोलते हैं पर क्लोरिल। देखिए इनमें जो है ना, ये जो हेलो वाला है ये इम्पोर्टेंट है, नाइट्रो है ये इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा ये एमाइनो कभी कभी आता है ये इम्पोर्टेंट है, देन ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है जो बाकी मैंने लिखे, इसको बोलते हैं एजाइडो, N2 को बोलते हैं डायजो, ये इम्पोर्टेंट है जो अब मैं लिख रहा हूँ, इसको एल्कोक्सी बोलते हैं। ये सब हो गया, बाकी सब शो ऑफ के लिए नोट्स बनाकर रखने होते हैं। बहुत सारी चीजें हम केवल इसलिए लिखते हैं कि का क्या लिखा है? एनो नाइट्रोसिल, सॉरी नहीं नाइट्रोसो होगा, हाँ नाइट्रोसो है। ओके सर वो NHR क्या है? एल्काइल एमाइनो, ALKYL MINO है। सर N3 का क्या लिखा है? इसका बेटा N3 N3 एजाइडो।
तो ClO3 का क्या लिखा है? ClO3 पर क्लोरीन। सर ClO का क्या लिखा है? ClO4 है ही नहीं, ClO3 है, पर क्लोरीन। क्लोरोसिल। क्लोरोसिल। सर बोलो ना। सर NO में जो नाइट्रोसो है वो S कैपिटल है या वो साथ में लिखा हुआ है? नाइट्रोसो साथ में लिखा हुआ। और वो एल्हॉक्सी है ना, H है ना वो? एल्कॉक्सी के है, के। अच्छा सॉरी, के है क्या? हाँ, सर मेरी N2 का राइटिंग पढ़ थोड़ी सकते सी, होगा। मेरी राइटिंग खराब है तो तुमको थोड़ा सा ओके ओके, सॉरी सर। कोऑपरेट करना पड़ेगा। बाकी वो नोट्स N2 क्या है? N2 डाइजो है, DIAZO। सर NHR क्या है? अल्काइल। एल्काइल अमाइनो। सबने लिख लिया? नो सर, वेट वेट। नो सर, ClO3 क्या है? ClO3 पर क्लोरीन। सर बस ये तीन ही इम्पोर्टेंट है, X7। जितने मैंने टिक किए हैं। सर देखो, लास्ट वाला कौन सा? कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है कि अब तक उन्होंने जो पूछे हैं उनमें क्या आया हुआ है। तो जितने मैंने टिक किए हैं लगभग ये इन्हीं पर वो क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं। तो उन्होंने ये क्लेम नहीं किया है कि हम बाकी नहीं पूछेंगे। Somebody is asking something? सर यार लास्ट सर वाला सबसे क्या है? लास्ट में क्या लिखा है आपने? एल्कॉक्सी, OR है, ALKOXY। ओके सर। सर कैन यू हो स्पेल गया? इट अगेन? ALKOXY। सर आपने N3 में क्या बोलिए। लिखा है? N3 एजाइडो, AZIDO। सर इधर आपने R जैसे NH लिखा है, वो R का रिविजन है। R मींस मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। ओके, थैंक यू सर। सर ये सब मोनोवैलेंट सब्स्टिट्यूएंट्स है ना? सब इज सिंगल बॉन्ड। चल, अब इसमें और लिखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH। देखो, जैसे आप CH3 ग्रुप को मिथाइल बोलते हैं, मिथाइल को आप शॉर्ट में मी भी लिखते हैं। CH3 CH2 को इथाइल बोलते हैं, शॉर्ट में उसको ET भी लिखते हैं। देन प्रोपाइल बोलते हैं, इसको PR भी लिखते हैं। ठीक है, जनरल मैनर में आप उसको एल्काइल बोलते हैं। उसी तरह से जब एल्कीन वाली बात आती है ना, एल्कीन के लिए, तो एल्कीन के लिए उसको जनरल मैनर में एल्कीनिल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ALKENYL, एल्कीनिल। ये जैसे एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल को हम बोलते हैं इथिनिल, इथिनिल, राइट। और ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए एक स्पेशल नाम है जिसको आप बोलते हैं विनाइल। इसको विनाइल भी बोलते हैं, इस पार्ट को विनाइल बोला जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डैश। अब आप इमेजिन करो, मान लो कि ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल है। समझ लो कि तुम्हें थोड़ी देर के लिए नहीं मालूम है कि ये सब क्या है। आप इमेजिन कर लो कि ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, तो आप क्या करोगे? इसको 1 नंबर दोगे। ये दिस कार्बन विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू पेरेंट चेन, क्योंकि अनसेटिस्फाइड वैलेंसी का मतलब है दिस बॉन्ड यू विल कनेक्ट विद पेरेंट चेन। सो ये कार्बन को 1 मिल जाएगा, ये 2 मिलेगा, ये 3 मिलेगा, कंसिडरिंग दिस एज कॉम्प्लेक्स एल्काइल, राइट। तो कितने कार्बन एटम्स टोटल हुए? 3 कार्बन एटम्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रोप, राइट। लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे प्रोपाइल नहीं लिखेंगे। अब सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को इंडिकेट करने के लिए आप लिखोगे 2 इन, और फिर ये पूरा एंड होगा YL से, राइट। तो अब आप सोचो, ये प्रोपिनिल ही है, लेकिन आपने इसको मेंशन कैसे किया? प्रोप 2 इनिल, प्रोप 2 इनिल।
या आप इसको 2 प्रोपिनिल कई बार बोलते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस तरह अगर आपको आएगा ना तो बड़े आराम से फ्यूचर में आप कैसा भी कर सकते हैं। जैसे अब इसी को चेंज करके मैं ऐसा कर दूं, ये भी प्रोपिनिल है, बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट? क्लियर है ये चीज? कैसे इसको इंडिकेट करते हैं? अभी मान लीजिए कि मैंने ये दे दिया आपको, ये, तो इसको क्या बोलेंगे? कैन यू गेस एनीबॉडी? यूज योर माइक, आंसर। 1 methyl ethynyl। इथेनिल, वेरी गुड, वेरी गुड। सो ये हो जाएगा 1 मिथाइल, और फिर इतने पार्ट को आप अलग से लिख दो। ये इथाइल तो है नहीं, ये एल्कीन का है, एल्कीन को एल्कीनिल बोलते हैं, तो 1 मिथाइल इथेनिल हो जाएगा इसका आंसर। बिल्कुल, इथाइल नहीं, इथाइनिल भी नहीं, इथेनिल, ETHENY। ये सब विनाइल भी आप लिख सकते कॉपी हैं। कर लो। क्या बेटा? सर विनाइल भी लिख सकते हैं। नहीं, विनाइल केवल इस हिस्से को कहते हैं। इसको अगर कहना ही है, बिकॉज ये जो ग्रुप प्रोपाइल है ना, इसी को अगर हम इस तरह से लिख दें तो इसको हम आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। इससे मिलता जुलता ये ग्रुप है, तो इसी का दूसरा नाम जो है इसीलिए होता है आइसोप्रोपिनिल, क्योंकि वो आइसोप्रोपाइल से मैच करता है। ठीक ये है, आयुपैक नहीं इसको है ना? पूरा कॉपी कर लो। क्या बेटा? ये आयुपैक नेम नहीं है ना पर? इसको IUPAC में भी एक्सेप्ट करते हैं। देयर आर फ्यू कॉमन नेम्स व्हिच आर एक्सेप्टेड इन IUPAC आल्सो, एंड वो आपको एक्सपीरियंस से अपने आप पता चल जाएगा, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, और इतना टेंशन नहीं लेना है कि कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। ऑटोमेटिकली यू विल गेट टू नो व्हेन यू अटेम्प्ट 50-60 प्रॉब्लम्स। मैं आपको खूब सारी प्रॉब्लम्स वैसे भी दूंगा, आप टेंशन मत। सर आपने जो लेफ्ट साइड में लिखा है वो इथेनिल ये सब लिखना है ना, विनाइल? अभी सब लिखना है, राइट साइड वाले मिथाइल से शुरू करना है। ये सारे मतलब उसी कैटेगरी में आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइड चेन्स। लास्ट लेक्चर से यही कर रहे हैं हम लोग। आप देखो इस मेन हेडिंग प्रीफिक्स डाला होगा, वो अभी फिनिश नहीं हुआ है। सर जिनका कभी सफिक्स नहीं आता। अभी सफिक्स का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं बेटा। ओके सर। हैव यू ऑल कॉपीड दिस? मिटा दें? सर प्लीज वेट 2 minutes sir please। 2 minutes sir। आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लेते रहिएगा। इस स्क्रीन का काम खत्म हो गया, और ये सेकंड है, सेकंड स्क्रीन है ये फर्स्ट स्क्रीन था। सर एक बार फर्स्ट स्क्रीन वापस दिखा दीजिए ना प्लीज। हाँ हाँ, थैंक यू सर। somebody saying why on previous page it was butyl instead of propyl। बेटा ब्यूटाइल है, 4 कार्बन एटम्स हैं, सीधे सीधे लाइन से जा रहे हैं, कहीं बीच में कोई ब्रेक नहीं हुआ है, तो इसीलिए 4 कार्बन एटम्स मींस ब्यूटाइल। सर एक बार इसमें नेमिंग में किसी चेन में घुस गए तो फिर बाहर नहीं निकल सकते ना उससे, मतलब कुछ और नेमिंग नहीं कर सकते ना? नहीं, पूरा आपको एंड तक जाना पड़ेगा। ओके सर। अच्छा, ये हटा दें स्क्रीन, सबने कॉपी कर लिया? sir बोली ना। hello हाँ, sir speak that up। prop to vinyl, yeah we can also for prop to vinyl we can also write 2 propanol right? बिल्कुल परफेक्ट, बट वो 2 वाला जो स्टाइल था ना वो पहले लिखा जाता था। अभी अगर तुम एकदम परफेक्शन आज के टाइम की बात करोगे तो इट इज बेटर टू राइट prop to vinyl ऐसा करके। okay sir thank you sir।
गाइस कुछ डिफिकल्ट से केसेस हैं जिनके 2-3 एग्जांपल्स करके रखने अपने को, वैसे वो बहुत कम एग्जाम में आते हैं। जैसे ये इसकी 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, इसको स्पेशली आपको याद रखना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा प्रेडिक्शन आप नहीं कर पाओगे। इसको लिख लो। सर ये सब सब्स्टिट्यूएंट सेक्शन में ही आता है ना? ये सब सब्स्टिट्यूएंट्स में आ रहा है। सब्स्टिट्यूएंट साइड चेंज। सर ये सब डबल बॉन्ड से कनेक्टेड है पेरेंट चेन से? हाँ, डबल बॉन्ड। सर थर्ड वाले इसमें आपने CH3 लिखा है कि CD लिखा है? कहीं पर भी CH3 बी क्यों होगा? सब जगह CH3 सर आपने जो लिखा है डायरेक्टली मतलब पेरेंट चेन से कनेक्टेड है? हाँ, डायरेक्ट पेरेंट चेन से कनेक्टेड है। डन। तो सर किसी भी कंपाउंड के साथ मीन्स ये अगर ऐसे अटैच्ड रहेगा तो हम लोग को ऐसा उसका नेमिंग नहीं करना पड़ेगा जैसे हम लोग को उसको नॉर्मली कुछ नहीं करना है ये, क्योंकि वही मैंने कहा ये देयर आर फ्यू स्पेशल एग्जांपल जो आपको याद रखने पड़ेंगे। आप उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हो, जैसा एग्जैक्टली आप वही लिख दो। ओके सर आपने इनको नेम कैसे किया, लाइक इथाइलिडीन है ना मैंने कि आपको ये याद रखने, देयर आर फ्यू एग्जांपल्स। ओके गाइस अब जैसे आर को आप एल्काइल बोल रहे थे और एल्कीन वाला जो केस आता था उसको आप बोलते थे एल्कीनिल, और इसी तरह से एल्काइन वाले को क्या बोलेंगे? एल्काइनिल, राइट। जैसे एग्जाम्पल ऐसा दिया हो, इसको आप नाम देते इथाइनिल। सिमिलरली CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2। सर ये हो जाएगा, बोलिए ना। सर आपने वहाँ पे एल्केन उसमें वाई के आगे ई क्यों लगाया है एल्केनाइल में? वाई के आगे ई सर उसके ऊपर यस यहाँ, सर। वाई के आगे एल है इधर की तरफ। यस सर। वो गलती से लग गया हो। नहीं नहीं, ये तो एल्कीन वाला केस है ना, ALKEN EY, इसमें हाँ ये गलत लग गया, यहाँ ई लगेगा जैसे यहाँ वाई है। ओके सर। Done. If you have any doubts, use your mic. इथाइनिल का कोई कॉमन नेम नहीं है। इथाइनिल का यही है, बस इथाइनिल ही। सर वो प्रॉप टू इनएल में सबसे पहले क्या लिखा है? CH2 लिखा है कि CH है? CH है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो वैलेंसी फिर नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ ओके सर। सर ये भी लर्न करने का जरूरत है ना? इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जनरल मैनर में तुम्हें एल्काइनिल मालूम है। अभी डिपेंड करता है कितने कार्बन एटम्स दिए, उसके हिसाब से एथ प्रॉप ब्यूट इस तरह से लिख देंगे, और क्या। Done. Should I remove this? Yes, sir. Yes, sir. The double bond with the parent chain and double bond in the compound also. Double bond in the parent chain and double bond in the compound. I didn't get. जो पेरेंट चेन से अटैच करने वाला उसमें भी डबल बॉन्ड है, और जैसे कि दो कार्बन्स के बीच में भी डबल बॉन्ड है जो चेन है उसमें।
मैं समझा, तो इसकी बात कर रहे हो क्या? यस सर। इसके कहीं और भी डबल बॉन्ड है? हाँ सर। ऐसे केसेस का हमको डील नहीं करने। हो सकता है ऐसी सिचुएशन में वही पेरेंट चेन हो जाए। सो इतना कॉम्प्लिकेटेड, देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं IUPAC नेम, वो फंडामेंटल रूल्स हैं, मतलब समझ लीजिए फाउंडेशन लेवल वाले जो IUPAC रूल्स हैं। देयर आर सो मेनी कंपाउंड जिनके IUPAC नेम सिलेबस में नहीं है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। तो अगर आप जब कंपाउंड आपको दिया हो, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ सकती है जो आप बोल रहे हो, बट इन दैट केस प्रोबेबली वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अगर अपने सिलेबस के हिसाब से आएगा तो वो पेरेंट चेन बन जाएगा। इसीलिए मैंने बोला ये दो एक स्पेशल केसेस हैं जिनको आपको अलग से याद रखने, तो इनमें कोई और चेंजेस हम नहीं कर पाएंगे। ओके सर। सर ये एल्काइल वाला पार्ट वापस समझा दीजिए ना प्लीज। ये वाला, इसमें मैंने केवल इतना बोला है कि यहाँ से जैसे आप इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल नॉर्मल लिखते हैं, तो जैसे एल्कीन होगा तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला CnH2n रहता है। तो अगर आप उसको CnH2n-1 डैश कर दोगे तो इसको एल्कीनिल बोलेंगे। और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला CnHn रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर आप CnHn लिखना ठीक नहीं है, CnH2n-2 लिखना है। तो इसमें आप इसको CnH2n-3 डैश कर दो, तो एल्काइन है तो इसको एल्काइनिल बोलेंगे। एल्कीन है तो इस ग्रुप को हम एल्कीनिल बोल देंगे। ये जो आपने इधर वाले से बनाया हुआ है जैसे एल्काइल था वही, और कुछ नहीं। गाइस आपने नोट्स में चेक करो, क्या हम लोग ने आइसो, नियो ये सब पढ़ा था क्या लास्ट लेक्चर में? नो सर। नहीं सर। नो सर। नो सर। नो सर। गाइस एक स्पेशल, ये तो IUPAC वाला हो गया, इसको ये मान लेते हैं कि हमको आता है। अच्छा IUPAC में ये भी चाहिए तो लिख लो। वैसे अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे आपको ये आया, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्साइल। मतलब साइक्लिक जो भी आएगा उसको केवल आपको जनरल मैनर में लिख देना साइक्लोएल्काइल। अब हो सकता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, दिस ग्रुप, कैन यू गेस ये आपका पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, बताइए इसको क्या कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट नेम? सो डबल बॉन्ड मेंशन करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, ये को एल्काइल ग्रुप है। साइक्लोहेक्सीनोइल। यस, थोड़ा सा नंबरिंग पे और ध्यान दो। 1 2 3 4 5 6। आपने यहाँ से नंबरिंग क्यों नहीं शुरू की? बिकॉज आपका जो कार्बन पेरेंट चेन से कनेक्टेड होगा उसको ही नंबर 1 डैश मिलेगा। ये याद रखना, कुछ भी हो जाए, ठीक। तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लो हेक्स 2 इनिल। बस सिंपल। तो अब कितना भी कॉम्प्लिकेटेड आ जाए वो तुम आराम से कर लोगे। सर बोला ना, सर बीच में रिंग आने से क्या डिफरेंस होता है नाम में? डबल बॉन्ड बीच में रिंग आने से मतलब अल्टरनेटिव। सो रिंग लाइक रेजोनेंस। तो वो रिंग बीच में रिंग का मेरे को तुम्हारी बात समझ में नहीं आई। रिंग ऐसा बोलो कि रिंग के लिए क्या नाम होगा? साइक्लोएल्काइल। बीच में रिंग आने का क्या मतलब होता है? वो इसके ही सेइंग कि वो करे बेटा, जैसे होता है ना वो वैसा रिंग। वो तो बेंजीन रिंग है। वो तो सर नहीं सर, मतलब वो उसके बीच में एक सर्कल बनाते हैं ना। कहीं कोई सर्कल अर्कल नहीं बनाते बेटा, वो खाली बेंजीन रिंग को बोला जाता है। कहाँ किसी और कंपाउंड में आप सर्कल बना रहे हो? ये रेजोनेंस का, अगर आपने रेजोनेंस पढ़ा होगा 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के लिए, आप शायद पहला लेक्चर एब्सेंट थे क्या, पहला या दूसरा लेक्चर, जिसमें आपको थोड़ा बहुत मैंने रेजोनेंस और वो एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन की है। 3 ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स के बदले रिंग बनाते हैं। अगर आप एब्सेंट हो तो आप पहले 2 लेक्चर देखो, उसके बाद क्वेश्चनिंग करो, नहीं तो क्या है बाकी बच्चों का भी लॉस होगा। Hello, sir. हाँ बोलो। So can you show the previous slide? अरे दिस वन,
Yes, sir. So in the last example, that cyclohex 2-enyl, so we can number in the other way also, means like in place of 6 we can write 2 and so on. I didn't get you. Can you repeat what you are asking? Means can we number the ring structure, means the other way, means where you have written 6 dash, can we write 2 dash, and then for 5 dash you can write 3 No, dash it's and not. so on. No. Of course, since you have double bond here, that is why you have to move this side. ये तो normal सी चीजें हैं. Preference का idea लेना, इधर कुछ नहीं मिल रहा है. इधर you are getting double bonds. Of course, you will move this way. Okay, sir. Guys, there are few, जैसे मैं अगर ये लिखता हूँ CH3, CH2, CH3, इसको बोलते हैं नॉर्मल, या मैं इसको बोल दूं सीधे सीधे प्रोपेन. How do you write alkyl? Just by removing one H from alkane. So you can write alkyl like this. Clear? You can remove H from here, you can remove H from here, and every time you are going to get this alkyl group. But when you remove H from the CH2, then the alkyl group will look like this. And you can clearly see two alkyl groups are different. So differentiate कैसे करोगे? तो फिर हम इसको बोलते हैं normal alkyl. N-alkyl means normal alkyl. और इसको बोलते हैं I-alkyl. I-alkyl means isoalkyl. या फिर इस पर्टिकुलर केस है तो इसको बोलेंगे normal propyl. और इसको बोलेंगे isopropyl. Is it clear? अब आते हैं ब्यूटेन में. You have to be careful here. ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर जो होता है ना, अगर सिंपली ब्यूटाइल दिया हो तो वो ये होगा. ब्यूटाइल, इसको बोलेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल. और आइसोब्यूटाइल का स्ट्रक्चर दिखाते हैं. इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल. बस 2 मिनट आप वेट करो, एक और स्ट्रक्चर दिखाते हैं. ये पेंटेन है. अगर मैं इसका एल्काइल लिखूंगा, एक एल्काइल ऐसे दिखेगा 1 2 3 4 5. इसको बोलेंगे नॉर्मल पेंटाइल. CH3 CH CH3 CH2 CH2, ये इसको बोलते हैं आइसोपेंटाइल. नाउ सी द कॉमन पार्ट. अब आप ध्यान से देखोगे हर बार व्हाट इज हैपनिंग, ये जो इतना पार्ट है ना, ये हर एक आइसो एल्काइल में कॉमन होगा. हर एक आइसो एल्काइल में कॉमन होगा. तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोहेक्साइल, तो योर आंसर विल बी सिंपली, पहले इतना पार्ट तो आप ड्रॉ करोगे, राइट? उसके बाद बाकी कार्बन एटम्स आप फुलफिल कर दो. यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गए. इसको कहते हैं आइसोहेक्साइल. क्या सब बच्चों को समझ में आया कि आइसो कैसे लिखेंगे किसी भी एल्काइल के लिए? यस सर. यस सर. ठीक है. ये अब अगर मेरे को नियो लिखना हो, if you want to write नियो, तो उसी कार्बन पे 2 ब्रांच दे दो. लाइक इफ आई राइट CH3 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 CH2, तो ये मेरा आंसर होगा नियो पेंटाइल. टोटल कार्बन पेंट से पता चल रहा है, नियो पता चलता है इस डिजाइन से. ये डिजाइन है तो नियो है. लाइक इफ आई राइट CH3 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 CH2 CH2, तो ये डिजाइन देखो फिर से आया. तो आप इसको क्या बोल दोगे? नियो. टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा नियो
हेक्साइल, राइट। अब देखो CH3 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 CH2 CH2 CH2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नियो नियो है। हेप्टाइल। हेप्टाइल। तो हर बार देखो ये डिजाइन सेम रहेगी, ये वाली, ठीक है। तो अब ऑफ कोर्स नियो लिखना है तो यू नीड मोर कार्बन एटम्स, तो इसीलिए वो यहां से शुरू हो रहा है नियो लिखना। उससे पहले वाले में इस तरह से आपने लिखा, पहले इतना कॉपी कर लो। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, बिना कुछ बातचीत के पहले सारे लोग कॉपी कर लें, फिर डिस्कशन होगा। कोई बात अगर आपको किसी को करनी है, पहले आप कॉपी कर लो जितना मैंने सिखाया है, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएंगे। सर अगर एन पेंटाइल है या एन एल्काइल है सर, तो या नॉर्मल है तो हमको फिर एन लिखने का जरूरत नहीं है ना बार बार। हाँ, उसमें नहीं लिखेंगे तो चलेगा ऐसा। ओके सर। एंड सर जो ये आइसो एल्काइल होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंसी बोल सकते हैं ना? उस कॉम्प्लेक्स बोल के उसका दूसरा नाम लिखा जा सकता है। ये स्पेशल वे है टू राइट नेम, पहले लोगों ने इस तरह से स्टार्ट किया था, बट वो फिर हायर एल्काइल ग्रुप्स के लिए वैलिड नहीं। वो मैं लिखाने वाला हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चन यू कॉपी। ओके सर। सर Have you all copied? Should I change the screen? So 1 minute. So 2 minutes. सर Yes. सर वो आइसोपेंटाइल में CH2 के बीच में डैश है ना? CH2 के बीच में बॉन्ड तो हर जगह रहता है, यहाँ पर सब जगह डैश तो रहेगा ही ना, हर जगह रहेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी ना कि हर बार ऐसा लिखा हो। ऑनलाइन स्ट्रक्चर है, मतलब अगर उसमें सारा बॉन्ड दिखता है और फिर जो कॉर्नर है उस पे आप कार्बन फिट कर दो, रिमेनिंग बैलेंस इस हाइड्रोजन लगा दो। So बोलिए ना। so लास्ट वाला स्ट्रक्चर जो आइसो हेक्साइल है वो आइसो पेंटाइल होगा ना? पेरेंट चेन में 5 है, 5 लॉन्गेस्ट है, चेन। पेरेंट चेन से मतलब नहीं है बेटा, सो टोटल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। एटम्स 6 हैं और इस तरह का डिजाइन है, तो उसको आइसो हेक्साइल कहते हैं। ऐसे तो तुम इसको इथाइल बोल दो, इसको आइसोप्रोपाइल क्यों बोला? तुमने सुना नहीं ध्यान से, इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब मेरे से क्वेश्चन पूछने के बदले जो मैंने बताया है उसको रिकॉल कर करके इसको कॉपी करो। तो कोई भी स्टूडेंट आंसर कुछ भी ना पूछे अंटिल ने सबने ये कॉपी कर लिया हो, फिर आप वरना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा जो बच्चा समझ चुका और लिख रहा है। ओके। Shall I change the screen? Yes, sir. Yes, sir. सर नियो ब्यूटाइल भी हो सकता है ना? वही बताने वाला हूं मैं। ओके। सबने कॉपी कर लिया? तो ये वाला बात है।
सर इसका भी अभी स्क्रीनशॉट ले लें क्या, या आप इसमें कुछ लिखने वाले हो? नहीं अब इस पे, हाँ इस पे तो कुछ बताने वाला हूँ, इसका भी तो स्पेस खाली नहीं। गाइस रेडी हैं? अभी मैं कुछ बोलूं? यस सर। देखो, आपको ज्यादा कंफ्यूज करने की अपने आप को जरूरत नहीं है। पहले मेरी बात एकदम सिंपल तरीके से सुन लो, उसके बाद उसी उसी के जैसे, क्योंकि इसमें तो रूल्स होते हैं, इसमें ज्यादा आपको साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको क्या बोला है कि ये एक स्पेशल तरीका है जिसमें वो नॉर्मल, आइसो और नियो, ये 3 नाम यूज करते हैं। अगर स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन में जितने भी कार्बन हो उसका एक कार्बन कम कर दो और उसकी एक ब्रांच यानी मिथाइल ग्रुप इस जगह पर लगा दो, मतलब ये डिजाइन आपको दिखना चाहिए, तो उसको आप बोल दोगे आइसो। सब कुछ स्ट्रेट चेन है तो वो नॉर्मल है, और फिर एक और कार्बन कम कर दो और उसी जगह आप जहां पर आपने आइसो के लिए मिथाइल ब्रांच दिया था, एक मिथाइल और ब्रांच कर दो और फिर उतने ही कार्बन एटम्स। ये डिजाइन होना मस्ट है, तो आप उसको नियो बोलो। ठीक है, इन सब में कार्बन एटम सेम होनी चाहिए। ये इतनी सी चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। अब हमने रिकॉल करिए तो हमने एक पढ़ा था डिग्री ऑफ कार्बन, याद है? प्राइमरी, सेकेंडरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये सब पढ़ा था। यस सर। सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस एल्काइल, तो आप बोलोगे ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, डिग्री तो कार्बन एटम की होती है, कोई एल्काइल की डिग्री कैसे हो गई? तो बहुत सिंपल सी चीज है, एल्काइल की डिग्री का मतलब होता है डिग्री ऑफ द कार्बन एटम विच यू विल कनेक्ट विद पेरेंट चेन। यहां पर आप कौन सा कार्बन कनेक्ट करने वाले हो? ये वाला। और ये कार्बन कनेक्शन से पहले चेक करना है कितने और कार्बन से कनेक्टेड है, ओनली 1। दैट इज बाय नॉर्मल प्रोपाइल का डिग्री कौन सा हुआ? 1 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आइसो प्रोपाइल का डिग्री क्या होगा? 2 degree. It is so simple. Just see the carbon which you are going to attach with parent chain. So this carbon is connected to 2 more carbon atoms, that is by 2 degree. इसका ये मतलब नहीं कि सारे आइसो 2 डिग्री वाले होंगे। अब आपसे कोई पूछे आइसो पेंटाइल का डिग्री बताओ, तो आंसर क्या होगा? तो ये वाला कार्बन चेक करोगे, देखो इस पूरे ग्रुप में आपको 1 डिग्री भी मिल सकता है, 2 डिग्री भी मिल सकता है, 3 डिग्री भी मिल सकता है, बट द डिग्री ऑफ द एल्काइल ग्रुप विल बी व्हाट? So that will be decided by the carbon which you will attach with parent chain. That is why isopentyl is also 1 degree. ऐसे क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में पूछ सकता है कि which of the following alkyl groups have degree 1, which of the following alkyl groups have degree 2. आप इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आते ही हैं, सो आप ये टाइप ऑफ क्वेश्चन भी लिख देना, ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करके कि दे मे आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, ऐसे करके और फिर स्टेटमेंट बना दो कि हाउ अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैव डिग्री 1, डिग्री 2, ऐसा। तो आपको एक अपनी तरफ से भी फ्रेम करके रखना चाहिए क्वेश्चन इस तरह से नए नए, बिकॉज आपका नया और एक्चुअल एग्जाम जो फ्रेम करते हैं उनका नया मैच कर गया तो आपका क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा। ठीक है, सो ये डिग्री निकालना भी आपको आ गया। अब एक और चीज देखिए, इतना सब तो ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई ऐसे, जैसे मैं आपसे बोलूं ये कंपाउंड, ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये आइसोप्रोपाइल के नाम से भी फेमस है एंड ये सेकेंडरी प्रोपाइल के नाम से भी फेमस है। ये सेकेंडरी प्रोपाइल के नाम से भी फेमस है। द रीजन इज सेकेंडरी प्रोपाइल कोई दूसरा बन ही नहीं सकता। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या इसको मैं बोल सकता हूं प्राइमरी पेंटाइल, इसको क्या मैं फेमस बोल सकता हूँ कि प्राइमरी पेंटाइल ये होगा, या इसको मैं बोल सकता हूँ कि प्राइमरी पेंटाइल होगा? नो, बिकॉज इसमें प्राइमरी बहुत सारे पॉसिबल है। स्ट्रेट चेन पूरा 5 कार्बन एटम वो भी प्राइमरी है, आइसो वाला भी प्राइमरी है, यानी यहाँ पर कोई स्पेशल वो नहीं आ रहा है कि आप इसको प्राइमरी या सेकेंडरी बोल दो। अब आप देखो एक और एग्जांपल दिखा रहे हैं,
ये जो कंपाउंड है ना, सॉरी ग्रुप है, ये टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से फेमस है। टर्शरी ब्यूटाइल, कोई बता सकता है क्यों? Sir, because 4 So carbon. it is Because the degree of this alkyl is 3 और इसके अलावा कोई दूसरा ब्यूटाइल में टर्शरी पॉसिबल नहीं है। आर गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट यू, इसके लिए जो बोला आपने कि प्रोपाइल में सेकेंडरी प्रोपाइल, इसके अलावा कोई दूसरा प्रोपाइल पॉसिबल ही नहीं है सेकेंडरी में, और उसी तरह से टर्शरी में ब्यूटाइल में इसके अलावा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको ज्यादा फेमस हम टर्शरी ब्यूटाइल के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप लिख लेना, कई बार एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है। पहले तो अगर किसी को कंफ्यूजन है तो इसको हाईलाइट कर ले सर्कल बना करके कि ये डिजाइन होगा, तो आप नॉर्मल, आइसो, नियो और फिर ये वाला पार्ट। सर वो प्राइमरी का आप वापस समझाओगे? प्राइमरी बोल रहे थे। क्या प्राइमरी, डिग्री प्राइमरी कैसे आती है? आर यू आस्किंग डिग्री प्राइमरी कैसे आती है? यस सर। तो केवल इस कार्बन एटम को देखो। पेंटेन का एग्जांपल भी लिया था ना। क्या चीज? एक एग्जांपल लिया था ना अभी पेंटेन का, नियो पेंटेन है। किसी का भी एग्जांपल ले लो ना। मैं इसकी, मान लो बोला कि इसकी डिग्री निकालो, तो बस ये कार्बन जो आप पेरेंट चेन से कनेक्ट करोगे उसको देख लो कितने और कार्बन से कनेक्टेड है। केवल इधर एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसलिए नियो हेप्टाइल भी 1 डिग्री हो गया। ओके। अब ये लिख लो, टू फाइंड द डिग्री ऑफ एनी एल्काइल ग्रुप वी चेक द डिग्री ऑफ द कार्बन which we are going to attach with parent chain. Shall I repeat या सब लोग लिख लेंगे? So please repeat. To find the degree of any alkyl group, to find the degree of any alkyl group, we find the degree of carbon. We find the degree of carbon which we are going to attach with parent chain. Yes sir. सबको क्लियर है? so. बोलना ना। So this implies that the position of the alkyl group in the parent chain does not play any role in determining the degree of the alkyl group. It depends upon the degree of the Because initial degree carbon is atom. found before connection. Okay sir, okay sir. Got it. चलिए, तो ये मेरे ख्याल सबको क्लियर है। इसके बाद इसको कॉपी कर लेना, ये फेमस है सेकेंडरी प्रोपाइल के नाम से भी, इसको आइसो प्रोपाइल भी बोलते हैं। और इसका अगर IUPAC नेम देखोगे जो हमने पहले से लिख रखा है, वो है 1' मिथाइल इथाइल। याद है? इस पे आप क्वेश्चन मत कर लेना ये कैसे निकाला, ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल के बेसिस पे नाम आया है। You already know how to name a complex alkyl. So Yes. सर हम इसे नियो ब्यूटाइल क्यों नहीं बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ? टर्शियरी ब्यूटाइल ज्यादा फेमस है इसलिए मैंने आपको बताया ऐसा। ओके सर। Have you all copied this? Yes sir, copy. Sir, it's all TERT, right? So wait. What RT? हाँ, TERT, टर्ट बोलते हैं। टर्शरी या टर्ट? गाइस, अब एक सबसे अलग सी चीज या नोट करके लिखेगा। ये सब इतना सारा पढ़ने का कोई ऐसा
मतलब रूल वाइज आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। द रीजन इज कि ये जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो नियो नॉर्मल, ये जो कॉन्सेप्ट है ये वैलिड है टिल हेप्टेन। ये इसीलिए आपको इतना कुछ इसमें रूल वाइज जानने की जरूरत ही नहीं। अगर आपको 4-5 ऐसे ही याद है कि ये आइसोप्रोपाइल है, ये नियोपेंटाइल है, ये सेकेंडरी प्रोपाइल, तो आपको ऐसा कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है कि रूल वाइज आपको कुछ करने की जरूरत पड़े, बिकॉज वो लिमिटेड है, राइट। अब कई बार एक एक्चुअली ट्रेडिशनली एक फेमस कंपाउंड है, एक फेमस कंपाउंड है ये, कोई इसका IUPAC नेम बता सकता है? नाइन टेंथ के लॉजिक से आप बता सकते हो, या जितना हमने अभी तक पढ़ा उसके बेसिस पे? सर ये तो नियो और आइसो पूरा मिक्स सर 2,2 मिथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। जब एक से ज्यादा एक जैसे ग्रुप्स आते हैं आइडेंटिकल, देन इन दैट केस यू यूज डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरह से यूज करते हैं। 2,4 टेट्रामिथाइल 2,2,4 पेंटेन ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये ठीक है। Why ये is this famous? हाँ, वाई इज फेमस, बिकॉज जो हम लोग अभी एल्केन चैप्टर करेंगे ना, तो ये जो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल, तो उसकी फ्यूल एफिशिएंसी होती है। पेट्रोल इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, तो वो एक बहुत ही एफिशिएंट फ्यूल होता है, जो जिसका स्ट्रक्चर ये एक्चुअली ये जो सामने दिख रहा है, इट्स अ वेरी गुड फ्यूल। तो फ्यूल अभी आगे चल के हम लोग फ्यूल क्वालिटी के लिए स्केल पढ़ेंगे, ये सब चीजें आएंगी। बट ये जो सामने कंपाउंड दिख रहा है, ये ट्रेडिशनली इसका नाम है, ट्रेडिशनली इट्स नेम इज आइसोऑक्टेन। अब बताओ क्या रूल वाइज ये आइसोऑक्टेन है? नहीं सर, नहीं। ओ सर हाँ, नियो तो होना अब इसीलिए उन्होंने ये रूल केवल 7 कार्बन एटम्स तक रखे। जैसे 8 कार्बन एटम्स टोटल हो गए, ये रूल फेल हो गया, बिकॉज कोई दूसरा कंपाउंड ऑलरेडी ट्रेडिशनली फेमस है आइसोऑक्टेन के नाम से, तो उसका नाम वो हटा नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी फेमस है। तो इसीलिए उन्होंने ये रूल केवल कहां तक रखा है, 7 कार्बन एटम्स तक। ये भूलना नहीं, क्योंकि एग्जाम में अभी मैं दिखाता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है राइट द IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन। तो बच्चा जो पढ़ लिख कर जाता है, जिसको बहुत सारे रूल्स आते हैं, वो आइसोऑक्टेन का स्ट्रक्चर ये बनाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्ट्रक्चर, और वो बच्चा IUPAC नेम लिखकर आता है 2 मिथाइल हेप्टेन, जबकि IUPAC नेम ऑफ आइसोऑक्टेन इज व्हाट, ये जो सामने लिखा हुआ, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए ये नोट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइसो नियो ये सब का कॉन्सेप्ट आप जैसे 8 कार्बन एटम्स को टच करोगे भूल जाओगे। ये भी आप कॉपी कर लो। ये चीज जरूर मेंशन कर देना। If question comes, write IUPAC name of isooctane. Don't write this. This is wrong. Sir, Yes. sir, in famous compound, why do you start numbering from the left side? Because means the functional group are on both the side, ना? देखो अभी या तो आपको सब कुछ आता हो, नहीं आता हो तो 9-10 में ऐसा पढ़ाया जाता है कि लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं, और उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग पहले मिलती है, नंबरिंग एंड से एंड तक जाते हैं, इसीलिए इसको सेकंड नंबर मिला। इधर से नंबरिंग नहीं किया, इधर से, क्योंकि 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आपको मिल रहे हैं। ये सब 9-10 में पढ़ाते हैं, तो अगर उससे आता है तो इट्स ओके, नहीं तो आप कॉपी कर लो। हम लोग अभी रूल्स लिखेंगे, उसके बाद आप कर लेना। Okay, sir.
सर आपने क्वेश्चन क्या बोला था जो एग्जाम में आएगा जिसका ये आंसर नहीं रहेगा? What is the IUPAC name of isooctane? बिलीव मी, बहुत सारी बुक्स आप उठाकर देखो, आपको यही मिलेगा। वो केवल आइसोनियोपेंटाइल तक बताते हैं और फिर खत्म कर देते हैं। वो उसके आगे की कहानी नहीं बताते कि आपको कहाँ तक इसको पढ़ना है, फिर कहाँ छोड़ देना है। और एग्जाम में आया आइसो ऑक्टेन, आपको तो रूल आता है आइसो लिखना, आपने रूल से स्ट्रक्चर लिखा और उसका नाम लिखा, ऑप्शन में दिखा, टिक करके चले आए और फिर फाइनली आपको मार्क्स नहीं मिला। चलिए, ये हो गए सब आपके एल्काइल ग्रुप्स। अब आप लिखिएगा रूट वर्ड। Guys, we have already written that root word depends on number of carbon atoms. So one carbon atom की chain होगी तो root word meth आ जाएगा, 2 carbon atoms होगा तो eth आ जाएगा। ये सब आपको ऑलरेडी मालूम है, ठीक है। एंड ये मेरे ख्याल से अगर आपको 12-13 तक आता है तो इट्स गुड। बाकी शो ऑफ के लिए आप 100 तक लिख सकते हो। शो ऑफ का मतलब होता है कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स आएंगे जो तुम्हें परेशान करेंगे, तुम भी उन्हें बदले में कुछ दे सकते हो। अपने को डिप्रेशन में नहीं जाना है, सामने वाले को कर देना है। गाइस, मैंने अभी एक पिक्चर भेजी है आपको ग्रुप पे, देखो उसको आप नोट्स में अपने लिख लेना, क्योंकि हमारा आपके साथ लेक्चर का टाइमिंग कम होता है तो मैं कई बार ऐसे दे दूंगा। इससे क्या होगा, हम उनके पैरेलली चल पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, पीछे रह जाएंगे। सो आई जस्ट गिव यू द पिक्चर ऑफ दोज 100। आप देख लो एक बार ग्रुप में, सब लोगों को मिल गया? यस सर। उसका आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो या एक बार आप उसको रीड कर लेना। तो कोई स्पेलिंग किसी को समझ में नहीं आ रही हो तो बोल दो, तो मैं आप रीड आउट कर देता हूँ। देख लो any minimum number till where we should learn? 12-13। Okay sir. अभी तो बताया 12-13 तक। बाकी इसमें जानते हो, अगर आप दिमाग लगाओगे ना तो आपको, जैसे 31 का नाम देखो क्या लिखा है, हेन ट्रायाकॉन। और 31 से लगा करके 39 की जो नेमिंग है ना, उसी स्टाइल की नेमिंग 41 से 49 है, फिर 51 से 59 है, फिर 61 से 69 है। इस तरह से नेमिंग चलती है। और 30, 40, 50, 60 10 की डिफरेंस पे एक जैसा है। जैसे देखो 30 क्या है, ट्रायाकॉन। 40th क्या है, टेट्राकॉन। 50th क्या है, पेंटाकॉन। तो अगर तुमने नाम लिखा है 31 का हेन ट्रायाकॉन, तो 41 का नाम हो जाएगा हेन टेट्राकॉन। क्या समझ में आया? यस सर। ये ट्रेंड ये 30 से स्टार्ट होता है, बता दिया। ये जो आपने बोला ना 10 की काउंट पे, वो 30 से स्टार्ट होता है। हाँ, वो 30 से मैचिंग होती है। और सर वो काउंट है कि काउट है? क्या बेटा? कॉन्ट है, CONT। सर 31 आपने क्या लिखा है? 31 लिखा है हेन ट्रायाकॉन। 32 डो ट्रायाकॉन। 33 ट्राई ट्रायाकॉन। 34 टेट्रा ट्रायाकॉन। क्या समझ पाए? यस सर। अब इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी आपके पास। व्हाट डिड यू से? सर आपने CONT लिखा है ना वो लास्ट में सबके? हाँ, CONT। अगर तुमसे कोई 99 का नाम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, नोना, नोना कॉन्ट। क्योंकि नोना, ये जो लास्ट का नोना कॉन्ट है, ये तो 90 को रिप्रेजेंट करता है और उसमें 9 और ऐड हुआ है, ये नोना बताएगा। तो अगर तुमसे कोई 98 पूछे तो क्या बोलोगे? नोना ऑक्टा कॉन्ट। नहीं, उल्टा बोल दे रहे, ऑक्टा नोना कॉन्ट। अच्छा, नोना कॉन्ट तो 90 से शुरू हो गया, उसके पहले वाला केवल चेंज हो रहा है। इधर हेप्टा, इधर हेक्सा, हेक्सा नोना कॉन्ट, हेप्टा नोना कॉन्ट, ऑक्टा नोना कॉन्ट, नोना नोना कॉन्ट। समझा ना?
तो पहले घर वाला पे चेंजेस है ना बस। घर पे देखना इसको, अपने आप एक बार ऐसे सोचना, फिर नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। अभी केवल 12-13 तक की रिक्वायरमेंट है, इतना कोई इशू नहीं है। चलिए ये हो गया। अब आप डालिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सफिक्स। somebody is saying 100 का हेक्ट है। हाँ हेक्ट है ना, 100 कार्बन एटम्स के एल्केन को हेक्टेन बोलते हैं। गाइस सफिक्स के लिए एक छोटा सा नोट लिखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स where we have क्या पूछ रहे हैं सर, केवीपीवाई में भी आएगा ना ये सब जो आप पढ़ा रहे हो? केवीपीवाई में तो बहुत सारा आएगा बेटा, अभी हमारा तो चैप्टर केवल ये शुरू हुआ है। केवीपीवाई में ये सब तो आएगा ही आएगा, और भी बहुत कुछ आता है। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, सो इतना ज्यादा आप केवीपीवाई को लेके परेशान मत हो ना, बिकॉज केवीपीवाई में बहुत सारा 12th का सिलेबस भी आता है। सो अभी उस पर इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, और उस पर कोई रैंक भी आ गई तो कोई खास आपको मिलेगा नहीं उस पर। 12th में जब आप पहुंच जाते हैं, आपका पूरा का पूरा आपका सिलेबस फिनिश हो जाता है। उसके बाद जब एग्जाम देते हो तो बहुत अच्छा जाता है। आता वो केवल आपका जेई मेन लेवल का है, बट इस टाइम पर आपके लिए वो ठीक नहीं है। आप एग्जाम दे दो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस पर्पस, उसको लेके इमोशंस में नहीं आना है कि आपने खूब पढ़ना लिखना शुरू कर दिया है। आप जो करंट पढ़ रहे हो उस पर फोकस रखना, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। चलिए इसके लिए नोट लिखिएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर वी हैव more than one functional groups. Organic compounds where we have more than one functional groups, then one functional group is treated as principal functional group. One functional group is treated as principal functional group based on priority order. Somebody saying सर ये पढ़ा चुके हैं केवीपीवाई में, स्टिल मैं पढ़ाऊंगा, और ये कई बच्चों को 9th में भी पढ़ाया जा चुका है, फिर भी मैं पढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरा काम है A to Z सब कुछ देना, कोई ऐसी चीज नहीं हो जो छूट जाए। सो अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो तो आप रेस्ट भी कर सकते हो इस टाइम पीरियड पे। फिर जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा देन यू कैन नॉट आस्क कि ये कैसे हो गया। ठीक है, प्लीज राइट। Other functional groups are treated as substituents based on priority order, preference order, priority order or preference order. Other functional groups are treated as substituents. Other functional groups are treated as substituents. Guys, अब ये यहीं से थोड़ी असली चीज शुरू हो रही है जो आपको याद भी रखनी है बहुत सारी चीजें। तो इसको आप टेबल फॉर्मेट में बना लो। वैसे ज्यादा ब्यूटिफिकेशन के उसमें मैं नहीं रहता, बट आप इसको पहले टेबल के फॉर्म में लिखना शुरू करो। बीच बीच में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। जैसे पहले में आप फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, फिर सेकंड में आप नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप लिखोगे, देन यू विल राइट थर्ड कॉलम में आप लिखोगे नेम एज प्रीफिक्स, बिकॉज अभी अभी आपने लिखा है कि
if one group is a principal functional group, other groups will be treated as substituents, matlab prefix. So what will be the name of the functional group as substituent, as prefix? तो वो एक कॉलम में नाम आ जाएगा. फिर if that group is suffix, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो हम उसको लिखेंगे नेम एज सफिक्स. एंड देन लास्ट कॉलम बड़ा सा बनाना, उसमें एग्जांपल्स लिख देना. सबसे बड़ा कॉलम ये एग्जांपल वाला, ये आप रखिएगा. 2 स्टूडेंट्स आर सेइंग टू रिपीट नोट. चलो एक बार और बोल देता हूँ. लिखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वेयर वी हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप्स. Organic compounds where we have more than one functional groups. One functional group is treated as principal functional group. One functional group is treated as principal functional group based on priority order, based on preference order, priority order. And other functional groups are treated as substituents. Other functional groups are treated as substituents. Guys, functional group में सबसे पहले लिखिएगा COOH. Sometimes आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ भी दिखेगा. आप दोनों वेज में लिखिएगा. ये इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. नेम एज अ प्रीफिक्स लिखिएगा कार्बोक्सी. नेम एज अ सफिक्स लिखिएगा ओइक एसिड. एंड एग्जाम्पल देख लो, बहुत सिंपल से पहले एग्जाम्पल्स लेंगे हम लोग. CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH. गाइस 9-10 से हमको पढ़ाया जाता है लॉन्गेस्ट चेन लेनी होती है मेन चेन को, है ना. एंड फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन है तो नंबरिंग वहीं से शुरू होती है 1 2 3 4. इफ यू रिकॉल, मैंने आपको बोला था कि एवरी IUPAC नेम इज मेड अप ऑफ लोकैंड, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. तो ये जो रूट वर्ड होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि नेमिंग हम वहीं से शुरू करते हैं. तो 4 कार्बन एटम्स है तो ब्यूट हो जाएगा. ब्यूट विल बी द रूट वर्ड. अब डू वी हैव एनी डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन द मेन चेन? आंसर है नो. इसीलिए आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो ANE होगा. आप जाकर चेक कर लो, आपको मैंने ये लिखाया हुआ है. एंड इसके बाद ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है. ये मेन फंक्शनल ग्रुप होने का मतलब है आप इसको लिखोगे ओइक एसिड करके एज अ सफिक्स. ये हो गया आपका सेकेंडरी सफिक्स. बताइए किसी को नाम में कोई प्रॉब्लम? मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था ब्यूटेन ओइक एसिड, बट मैंने यहाँ पर इसको लिखा बिकॉज ये दिखाने के लिए कि आप इसको ब्रेक करके लिख रहे हो और ये ई आप रिमूव कर देंगे. बिकॉज ई ऑफ ANE, ENE, YNE ये सब रिमूव कर देते हैं अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स किससे स्टार्ट होता है? A, E, O, U, Y इन सब से. ठीक है, चलिए कोई रिपीट करने को कह रहा तो मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं. ध्यान से देखना. CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड OH. अब आप ध्यान से देखो, इसमें ये मेन फंक्शनल ग्रुप है. ठीक है, मैंने कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप यहाँ नहीं डाला हुआ है. राइट. अब यहाँ नंबरिंग 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन एटम्स हैं. तो व्हाट विल बी द रूट वर्ड? अभी लिस्ट दिया है आपको रूट वर्ड की. ब्यूट, ब्यूट रूट वर्ड हो गया. ये रूट वर्ड हो गया. प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर क्या कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है मेन चेन में? योर आंसर विल बी यस, सेकेंड पोजीशन पे. इसीलिए आपका जो प्राइमरी सफिक्स होगा वो हो जाएगा ENE, but your suffix starts with oic acid, so you can easily remove E of that primary suffix. क्या अब आपको समझ में आया? Yes, sir.
ये मैंने एकदम अभी मैंने रूल्स आपको कुछ नहीं बताए हैं, बट स्टिल जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना उसके बेसिस पे भी आप नाम लिखना शुरू कर सकते हो। बट मैं आपको अभी ऑफिशियली रूल्स लिखाऊंगा, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है। सबने कॉपी कर लिया, इसको रिमूव कर दें स्क्रीन को। सर आप एक बार नेम एज प्रीफिक्स मतलब कार्बोक्सी का भी एग्जांपल दीजिए ना। वो अभी आएगा बेटा, टाइम टू टाइम आएगा। अभी मतलब कुछ वैसा पूछना एग्जांपल मैं नहीं दे सकता अभी उसका, क्योंकि अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप लिखा हुआ है। ओके सर। आप ये पूछो कि सिंस दिस इज फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप व्हाई आर यू सेइंग नेम एज अ प्रीफिक्स, ऐसा क्वेश्चन पूछो, डोंट आस्क एग्जांपल। यस सर। Should I remove the screen? Yes sir. सेकेंड लिखिएगा, प्रीफिक्स की यूज करते हैं। सेकेंड लिखिएगा, इसको लिखते हैं SO3H करके। स्ट्रक्चरली भी इसको लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, ज्यादा इस पे दिमाग मत लगाने लगना। इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं सल्फोनिक एसिड। नेम एज अ प्रीफिक्स सल्फो, नेम एज अ सफिक्स सल्फोनिक एसिड। एंड एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको ज्यादा डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल में आपको अभी नहीं दे सकता। द रीजन इज अभी हमको वो रूल्स नहीं मालूम है, अभी तो केवल इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है, आपको मैं केवल उस फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो फंक्शनल ग्रुप से इंट्रोड्यूस करने का मतलब एक सिंपल सी एग्जाम्पल में उसको दिखा रहा हूं मैं आपको। तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ तूफानी एग्जाम्पल आपके सामने मैं लिख दूं और फिर खुद ही आप उसको हैंडल नहीं कर पाओ। इसको अब क्या नाम दोगे उसको, सिंपल है, इसके पास तो कोई कार्बन है नहीं इसलिए नंबरिंग यहां से शुरू होगी। तो एथ विल बी द रूट वर्ड। आपको केवल ब्रेक करके ये सब देखो आप लर्न कर पा रहे हो कि नहीं, कि आप हर पार्ट को ब्रेक कर पा रहे हो। यहाँ एथ आ रहा है, फिर इसके बाद कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मेन चेन में, इसलिए ANE आएगा। इस बार E रिमूव नहीं होगा बिकॉज नेम एंड्स विद सल्फोनिक एसिड। आप ये सब देखो कि आप ये लर्न कर पा रहे हो। आप कॉम्प्लिकेटेड जब दूंगा तब आएगा, आप टेंशन मत लो उस चीज का। इसको देखो आप ब्रेक करके ये सब चीजें लर्न करो। रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, ये सेकेंडरी सफिक्स हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल ले तो आप ये सिंपल वालों में फंस गए क्योंकि आप इस समय कुछ और सोच रहे थे। सर यस सर, फंक्शनल ग्रुप में अगर कार्बन रहेगा तो वो समझ आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी आपने यहाँ से क्यों स्टार्ट? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, बट फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन से कनेक्टेड है इसलिए उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। भाई तुम मुकेश अंबानी नहीं हो लेकिन मुकेश अंबानी के दोस्त तो हो, तो तुम्हारे से प्रेफरेंस शुरू हो जाएगी, खत्म कहानी। डन। सर आप प्रायोरिटी ऑर्डर में बता रहे हो ना? हाँ, सभी ऑर्डर में चल रहा है। एक और बात, इन एनी बुक इफ यू फाइंड एनी अदर ऑर्डर, उसको फॉलो मत करना। हो सकता है वो पुरानी हो, थोड़े बहुत बीच पे वो एडवाइजरी रिलीज करते हैं, रूल्स में चेंजेस वो निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो लेटेस्ट होगा बस वही फॉलो करना है। सो अगर पुरानी किसी बुक में कोई और ऑर्डर दिया है तो उसको आप कंसीडर मत करना। गाइस नेक्स्ट लिखिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग अभी मत करना। इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड actually this is derivative of carboxylic acid. If you take a carboxylic acid, 2 molecules of carboxylic acid, since the name is
anhydride. That means you have to remove water. So a dehydrating agent is required. Just remove water, you will get acid anhydride. क्या आपको समझ में आया? आप देखो ये हिस्सा आपको समझ में आएगा कि ये एसिड एनहाइड्राइड है. Is this clear? Guys, since this is obtained by acid, by removal of water. पूछ लो आप, somebody is asking something. Yes, बोलिए बेटा. सर नीचे वाला पार्ट वापस एक बार बता दो ना. 2 मॉलिक्यूल ऐसे रख दो और इसका वाटर निकाल दो. वाटर का मतलब होता है एक H और एक OH वाला पार्ट. एक OH हटा दो, एक H हटा दो. जो बच गया उसको जोड़ दो तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा तुम्हें. क्या सोच पा रहे हो? यस सर, ओके. इसको एनहाइड्राइड कहते हैं. सिंस दिस एनहाइड्राइड वी हैव गॉट फ्रॉम एसिड, तो आप इसका जो नेम है ना वो आप एसिड के नेम से सोचोगे. आप इसको अलग से कुछ भी नहीं सोचोगे. तो कैसे नेम लिखते हैं वो सुनो. इफ द नेम ऑफ द एसिड, जैसे मान लीजिए कि यू हैव टेकन CH3COOH, तो इसके 2 मॉलिक्यूल से जो एनहाइड्राइड मिलेगा वो मिलेगा ऐसा. तो अगर एसिड का नाम है इथेनोइक एसिड, इफ द नेम ऑफ द एसिड इज इथेनोइक एसिड, तो जो प्रोडक्ट यहाँ दिख रहा है एनहाइड्राइड, उसका नाम आपको इधर उधर कुछ नहीं सोचना है. सीधे लिखना इथेनोइक और बाद में एसिड के बदले क्या लिख दो? एनहाइड्राइड. बस नेम कंप्लीट हो गया. तो इसीलिए जो इसका नेम एज अ प्रीफिक्स है वो नॉट एप्लीकेबल है और नेम एज अ सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड. क्या आप समझ पाए? यस सर. यस सर. एक और एग्जांपल दूं, इसको कॉपी कर लिया आपने? सर 2 minutes सर. डन. So 1 minute. So, yes. सर इन इथेनोइक एनहाइड्राइड आपने कार्बन से कुछ कनेक्ट किया डबल बॉन्ड के साथ. सर जो सेकंड लास्ट कार्बन है फ्रॉम द एंड ऑफ द चेन. ये यस सर. डबल बॉन्ड हो है वो तो सब में रहता है. डिजाइन तो सब में कॉमन है. यस सर. गाइस अब मान लीजिए कि मैंने अनसिमेट्रिकल एक एनहाइड्राइड ले लिया. अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड का मतलब होगा उसके दो हिस्से दिखाई देंगे ना एनहाइड्राइड वाले, वो अलग अलग होंगे. जैसे आप देखो तो इधर 2 कार्बन दिख रहा है, इधर आपको 3 कार्बन दिख रहा है. कैन यू सी? बट डिजाइन एनहाइड्राइड वाला है. तो ये तो एनहाइड्राइड है. बट दिस एनहाइड्राइड वी हैव गॉट नॉट बाय वन एसिड, we have got this with the help of 2 different acids. इसका मतलब आपको एक एसिड ये लेना पड़ा था और एक एसिड आपको लेना पड़ा था ये. फिर इसमें से तुमने क्या रिमूव किया होगा? वाटर, और ये बन गया. तो सिंस दिस इज मिक्स्ड एनहाइड्राइड, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड एनहाइड्राइड.
तो इसका नाम आप सिंपल तरीके से नहीं लिख सकते कि सीधे लिख दिया प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड या इथेनोइक एनहाइड्राइड, आपको दोनों आना चाहिए नेम में। सो अब आप बताओ मेरे को, अगर इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड है and its name is ethanoic acid, which will come alphabetically first? इथेनोइक एसिड। हाँ, तो एनहाइड्राइड का जो नाम होगा ना वो होगा इथेनोइक, प्रोपेनोइक, और बस एंड में आपको लगा देना है एनहाइड्राइड, बस आंसर। तो ये इंडिकेट करता है कि दिस एनहाइड्राइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इथेनोइक एसिड प्लस प्रोपेनोइक एसिड। ये भी कॉपी कर लो। सो ये अल्फाबेटिकली किया गया है? ये अल्फाबेटिकली लिखा है। ओके सर। डन। Wait, sir. गाइस हमारा लेक्चर 5 o'clock तक है, राइट? Yes, sir. सर चलिए कोई नहीं, आप एक बार सारे स्क्रीन्स देख लो, कुछ डाउट हो किसी भी पार्ट में तो पूछ लो, और जिन्हें नहीं डाउट है वो रेस्ट कर सकते हैं। अभी आपको बुकलेट कुछ भी अटेम्प्ट नहीं करना है, मैं आपको एक एक्सरसाइज भेजूंगा, पहले वो अटेम्प्ट करना है। यस बोलिए। ओके सर। So can we leave? यस यू कैन। Thank you, sir. बाय। ओके, थैंक यू सर। सर ग्रुप का लिंक भेज सकते हैं क्या? पर्सनल ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है बेटा। सर वो आप- रीसेट हो गया है। अच्छा, मैसेज आ रहा है कि ग्रुप लिंक हैज बीन रीसेट। ठीक है, मैं उसी ग्रुप में डाल दूंगा, आप किसी बच्चे से मांग लेना। ठीक है सर। बोलिए। सर बुकलेट हम यहाँ पे अटेंड नहीं करना है ना, मतलब नहीं नहीं, बुकलेट अटेम्प्ट नहीं करना। आई विल गिव यू द क्वेश्चंस का पूरा एक्सरसाइज दूंगा, पहले वो सब करिए, मैं आपको बताऊंगा जब आपको बुकलेट करना है, ठीक है?